क्यूबरनेट्स नेटवर्क, ठीक है ना, क्यूबरनेट्स का नेटवर्क डॉकर नेटवर्क होता है, लाइक दैट सेम क्यूबरनेट का नेटवर्क भी रन कर रहा है और बहुत डिफरेंट तरीके से रन कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा नोड का आईपी अलग दिखेगा, ठीक है ना, कंटेनर का आईपी आपको अलग दिखेगा, क्लस्टर का आईपी आपको अलग दिखेगा, सबका आईपी आपको अलग अलग दिखता है, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, सिंपल चीज है दैट IPv4 पे ही अपन अभी रन करेंगे नेटवर्क को। तो IPv4 की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ प्राइवेट नेटवर्क्स भी होते हैं, और प्राइवेट नेटवर्क्स कौन कौन से होते हैं IPv4 के अंदर? यस, और ठीक है, ये तीन एड्रेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे प्राइवेट नेटवर्क के अंदर काउंटेबल होते हैं, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर शो होते हैं, ठीक है। अभिजीत MFA कोड बताना। सर 999 ये तो क्लस्टर नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर आर्किटेक्चर होता है इसका, क्यूबरनेट्स नेटवर्क आर्किटेक्चर। Get node kubectl
नाम मेंशन करें इसको, ओपन बना रखा है हमने। ये बना रखा है ना। nginx डॉट html चल रहा, अप्लाई। सर इसमें तो हाइफन एफ लगा के pending web deploy, pending restart।
kubectl delete pods no resource farm. Okay, kubectl create -f and nginx pod.yaml created. ये तो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है. अब यहाँ पर kubectl get ports रनिंग हो रहा है. इसको डिस्क्राइब करते हैं. kubectl describe nginx pod, not yaml, describe pod nginx -pod. ठीक है, और इसको हमने डिस्क्राइब करा. तो यहाँ पर है ना कुछ नेटवर्क भी शो हुआ आपको इसके अंदर running on this IP, but container का IP cluster architecture node code node. Okay, name, this is the name. kubectl describe the node list. Control plane holder identity 172.31.127. This is the control plane IP. सी देखो यहाँ पर है ना, अगर अपन देखे तो एक टाइप का नोटपोर्ट अपन ने सर्विसेज के अंदर बनाया था जिसके अंदर क्लस्टर आईपी अलग आ रहा है. क्लस्टर आईपी क्या आ रहा है 10.103.158.206. अब ये आईपी ना तो मेरे प्राइवेट नेटवर्क से मैच कर रहा है इतने इंस्टेंस का जो कि हमारा कंट्रोल प्लेन है, ना तो उससे मैच कर रहा है. तो ये आईपी हमें मिलता कहाँ से? तो बेसिकली एक सीएनआई करके यहाँ पर सर्विस होती है जो कि क्यूबरनेट्स के अंदर चलती है और उसको बोलते हैं लाइक, ये डायग्राम उठाते एक बार. बेसिकली यहाँ पर दो नोड क्या होते हैं जो कि हमने यहाँ पे काम कर रहे हैं, नोड बनाए. जैसे कि लाइक एक नोड बनाया हमने कौन सा, कंट्रोल प्लेन. एक नोड बनाया था हमने वर्कर नोड. ठीक है, तो नोड वन के अंदर कंटेनर्स बनाते हैं हम लोग. कंटेनर्स जो भी बना रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर कोई ना कोई आईपी आ रहा है. अब ये आईपी बेसिकली मिलता कहाँ से? सी, क्यूबरनेट्स ने अपना खुद का एक 10 सीरीज का नंबर ले रखा है. ठीक है ना, उसने अपना खुद का एक रिजर्व कर रखा आईपी जो कि हमारे 10 के नेटवर्क्स पे नोड्स को रन करेगा 10 सीरीज के. अब 10 सीरीज का जो नेटवर्क होता है उसके अंदर आईपीस कितनी होती है? लाइक मैंने कहा आपको क्यूबरनेट्स चल रहा है तो 10 की सीरीज पे चल रहा है लाइक दिस. तो 10 इसने 244 ले लिया फॉर एग्जांपल. ठीक है, यहाँ पर इसने ले लिया 244.
.x, ठीक है, .x. अगर ये /16 पे चल रहा है तो यहाँ पर कितने नोड्स क्रिएट हो सकते हैं? अगर /16 पे चल रहा है तो कितने नोड्स यहाँ पर बन सकते हैं? हमने तो 2 नोड बनाया, और 2 नोड बनाए तो 2 नोड को आईपी मिल चुका है, तो यहाँ पर कितने नोड्स बन सकते हैं? अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज द नोड 1, 192.168.0.2.3, ठीक है, ये फर्स्ट आईपी हो गया, सेकंड आईपी हो गया। तो यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन किया गया है दैट हम यहाँ पर अगर 1000 नोड बनाते हैं, क्या हमें 1000 नोड को इसी नेटवर्क के अंदर बना सकते हैं या नहीं? किस तरीके से आप इसको मेंशन करो, किस तरीके से इसको समझोगे? अगर ये 128 है, यहाँ पर 128, एक नोड को आईपी मिला है 10.128.0.2 और दूसरे नोड को आईपी मिला है 10.128.0.3। किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, किस तरीके से एलोकेट कर रहा है आईपीस को? सी, नेटवर्किंग भी यहाँ पर आएगी, डॉकर के अंदर भी नेटवर्किंग आई थी, लिनक्स के अंदर भी नेटवर्किंग आई थी, एडब्ल्यूएस के अंदर भी नेटवर्किंग आई थी, नेटवर्किंग आएगी, तो पता होना चाहिए। बताइए। सी, आपको दिखता है स्लैश के आगे जो वैल्यूज होती है, क्या बोलते हैं इनको? CIDR, इनको बोलते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग वैल्यू। डोमेन राउटिंग वैल्यू होता क्या है? ये एक प्रीफिक्स या फिर लेंथ समझो इसको, ठीक है, या फिर प्रीफिक्स होता है, फिर लेंथ होता है, जो कि डिसाइड करता है दैट क्या हमारे नेटवर्क के अंदर सबनेटिंग हुई है या नहीं, सबनेटिंग और नॉट। गॉट इट? ठीक है। अगर मैंने बोला कि नेटवर्क हमारा ये चल रहा है 10.128.x.x, ये हमारे नोड्स के लिए हमने हमारे क्लस्टर में हमने आईपी ये चला दिया, और यही हमारे नोड्स को जो आईपी डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो इस नेटवर्क से करेगा, वो भी /16 पर चल रहा है। तो कौन बताएगा दैट इसके अंदर मैं कितने नोड्स बना सकता हूँ, कितने नोड्स बन सकते हैं यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास 65,536 नोट्स बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 65,536, 60,536 नोट्स को हम यहाँ पर वेरी कर सकते हैं इस क्लस्टर के अंदर, अगर नेटवर्क हमारा ये चल रहा है तो। ठीक है, होता क्या है काम? सिंपल तरीका है, स्लैश वैल्यू देखते हो ना ये आप 16, तो IPv4 की अगर बात करता हूं तो फाइल शेयर नहीं, मैं करता हूं 2 मिनट। /16, ठीक है, अब /16 जो वैल्यू है बेसिकली, अब /16 क्या है? ये नंबर ऑफ बोरो बिट होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? नंबर ऑफ बोरो बिट होते हैं। टोटल बिट्स कितनी होती है IPv4 के अंदर? 32 बिट्स होती है। यहाँ पर कितनी बिट्स है अभी इस नेटवर्क के पास? 16। बची कितनी है? 16। तो अगर 16 जो बची हुई उसको क्या बोलेंगे? जो बची हुई 16 है ना, उसको क्या बोलेंगे बताइए? जो रिमेनिंग 16 बिट्स है वो अपने होस्ट बिट्स है। क्या है ये? होस्ट बिट्स। अब होस्ट बिट के अंदर आता क्या है? मैंने बोला होस्ट बिट्स के अंदर आते हैं आईपीस। क्या आती है? आईपीस। तो रिमेनिंग कितना बचा है? 16 ना, तो 2 के बाद 16 कितना होता है? 65,536। इसी को क्या बोलते हैं? सबनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबनेटिंग का काम क्या होता है? ब्रेकिंग अ नेटवर्क इनटू स्मॉल पार्ट्स। स्मॉल पार्ट्स के अंदर नेटवर्क को ब्रेक करना ही क्या होता है? सबनेटिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूबनेट्स के अंदर बहुत
बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना के दिया इन लोगों ने कि यहाँ पर आपको क्लास ए का भी नेटवर्क दिख रहा है। कौन सी क्लास का नेटवर्क है ये बताइए? क्लास ए की रेंज क्या होती है? ए की रेंज क्लास बी की क्लास सी की टू 23। तो देखो क्यूबरनेट्स के अंदर 10 का नेटवर्क भी चल रहा है, क्यूबरनेट्स के अंदर 172 का नेटवर्क भी चल रहा है, क्यूबरनेट्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं 192 का नेटवर्क भी मिल जाएगा, तीनों साथ में भी मिल जाएंगे। पॉसिबिलिटी है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए, डायग्राम तो मुझे बहुत, फॉर एग्जाम्पल चलिए डायग्राम तो अपन को इतना कंफ्यूज कर देगा कि यहाँ पर सर अलग अलग नेटवर्क चल रहे हैं, लाइक 128 सीरीज का भी चल रहा है, 224 का भी चल रहा है, और अगर अपने सिनेरियो लेके चलेगा तो यहाँ पर दो नेटवर्क चल रहे हैं, ठीक है ना। दो नेटवर्क कौन कौन से चल रहे हैं? लाइक हमारे एनवायरमेंट के अंदर दो नेटवर्क चल रहे हैं, कौन कौन से? एक चल रहा है 10 सीरीज का 10.96 10.103 58.206 ये आईपी हो गया, ठीक है ना। एक चल रहा है अपने पास 172 कंट्रोल प्लेन का 172 इंटरनल आईपी चल रहा है 172.31 ये इंटरनल आईपी चल रहा है। तो सारे सीरीज के यहाँ पर आईपी चल रहा है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन कैसे होगा फिर? कम्युनिकेशन कैसे होगा? हमारा इंटरनल आईपी अलग है, ठीक है, नोड का आईपी अलग है, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा दोनों के बीच में? अगर मुझे कम्युनिकेट भी करना है तो कैसे करेंगे हम दो डिफरेंट नेटवर्क के अंदर? बताइए, हाउ वी कम्युनिकेट बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स? इंटरनली। हाँ बिल्कुल इंटरनली। इंटरनली तो सेम है ना, दोनों डिफरेंट नेटवर्क हैं। ब्रिज नेटवर्क। अगर फॉर एग्जाम्पल ब्रिज नेटवर्क, ठीक है ना, एक नेटवर्क होता है सी, ठीक है, हमारे पास सिनेरियो होता है लाइक दिस कि एक अंडरलाइन नेटवर्क टोपोलॉजी होती है हमारे पास। इसी को लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर काम क्या हो रहा है। मैंने कहा कि हमारे पास एक ही स्विच है, स्विच हमारे पास एक ही है, ये स्विच होता है कंपनी के अंदर, ठीक है, ये स्विच है, और इस स्विच पे जो नेटवर्क चल रहा है वो चल रहा है 172.31 ये वाली सीरीज का। बात क्लियर हो गई क्या? इस सीरीज का नेटवर्क चल रहा है, और हमारे इंटरनल क्लस्टर्स जो रन कर रहे हैं, अगर कोई नोड बनता है तो नोड चल रहा है हमारा 10.128 फॉर एग्जाम्पल चलिए 0.0/16 पर। बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है। मुझे अब अगर इन केस मुझे मेरे फिजिकल एनवायरनमेंट को, ठीक है, मेरे फिजिकल एनवायरनमेंट को उस नोड से कम्युनिकेट कराना है तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नोड का आईपी अलग है और अपने मेन कंट्रोल प्लेन का आईपी ही डिफरेंट चल रहा है, दोनों का अलग अलग चल रहा है, ठीक है। इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हमें क्या करना होता है? वी हैव टू यूज द राउटिंग मेथड। क्या यूज करना पड़ेगा? राउटिंग मेथड्स। राउटिंग मेथड्स, जब भी अगर अपन डिफरेंट नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वहां पर राउटिंग आती ही आती है डिफरेंट नेटवर्क के अंदर। डिफरेंट नेटवर्क के अंदर हमेशा आप देखना, आप विदाउट राउटिंग कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। लाइक एक वीपीसी
1 दूसरे VPC 2 से कम्युनिकेट करता है। लाइक मैंने एक अपना VPC चल रहा है 10.128 पे, एक VPC चल रहा है 172.31 पे, दोनों को आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं? VPC पेयरिंग करके। अब VPC पेयरिंग क्या होता है? वो एक राउटिंग मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रूट्स को एक्सचेंज करते हैं। अब वो रूट्स कहाँ एक्सचेंज करते हैं? रूट टेबल के अंदर करते हैं। ठीक है, तो रूट टेबल के अंदर करते हैं। तो ये राउटिंग मेथड से ही पॉसिबल है दैट अगर हमें कम्युनिकेट करना है नेटवर्क के अंदर तो वो राउटिंग के थ्रू ही होगा, वरना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको चेक करना है दैट राउट हाइफन एन करके आप चेक कर सकते हो दैट आपके पास कौन कौन सा नेटवर्क चल रहा है। तो सी मैंने कहा था अभी हमारे पास 192 का भी सीरीज होगा। ठीक है, एक 10 का भी सीरीज होना चाहिए। 172 17 0.0.0.0 तो डेस्टिनेशन नेटवर्क्स हो गए हमारे गेटवेज। ओके, हो सकता है क्लस्टर आईपी का भी अपना आईपी राउटिंग टेबल के अंदर अपने दिया ही नहीं है, इसलिए पहली बात तो कम्युनिकेट करेगा भी नहीं अभी तो। ठीक है ना, क्योंकि अभी तक अपने राउटिंग टेबल के अंदर की इन्फॉर्मेशन डाली भी नहीं। तो राउटिंग टेबल में भी क्या क्या है? जीरो की इन्फॉर्मेशन है, 127 की है, 172 की, सॉरी 172 की है, 31 की, 172 31 की है, डॉट टू 191 168 की भी है। ये कौन सा नेटवर्क चल रहा है? इफ कॉन्फ़िग करके देख लो। टनल 10 चल रहा है। तो बेसिकली हमें अगर इंटरनली कम्युनिकेशन करना है तो इंटरनली कम्युनिकेशन करने के लिए क्या प्रोसेसर होगा? प्रोसेस क्या होता है? अगर मैं कोई नेटवर्क की बात करूँ, क्या प्रोसेस करना चाहिए इंटरनल कम्युनिकेशन करने के लिए दो डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर? मैंने पहले भी बताया होगा आप लोगों को भी। बेसिक जब नॉलेज की बेसिक नेटवर्किंग की बात करेंगे तब भी मैंने आपको बताया होगा दैट हमें दो डिफरेंट नेटवर्क सेम ही लैन के अंदर, स्विच के अंदर, मैंने बोला कि ये दो डिवाइसेस, ये दोनों मेरे नोड हो गए। ठीक है ना, और ये दोनों फिर मान के चलिए मेरा ये दोनों नोड अलग उस पे चल रहे हैं, दोनों नोड अपने अलग नेटवर्क पे चल रहे हैं। ठीक है, 10.244.224.0.0/16 में चल रहे हैं। इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराना है, वो स्विच के थ्रू पॉसिबल नहीं है। और क्या मेथड लगा सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज हैं? यस करण, इन दोनों को आपस में एक ही लाइन के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में कैसे कम्युनिकेट करा सकते हैं? वेरी गुड, ब्रिज के थ्रू। ठीक है ना, ब्रिज के थ्रू करा सकते हो आप। याद है नेट डॉकर नेटवर्क के अंदर ऑप्शंस थे, ब्रिज, ओवरले नेटवर्क थे, ठीक है ना, कस्टम नेटवर्क, होस्ट नेटवर्क भी थे। ठीक है, तो ब्रिज नेटवर्क के थ्रू आप यहाँ पर इसमें इंटरनली कम्युनिकेशन करा सकते हो। होता कैसे है? ब्रिज एक फिजिकल, एक या तो बोल सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पर एक वर्चुअल डिवाइस होगा ब्रिज, वो हेल्प करेगा टू कन्वर्ट द वन आईपी टू अनदर। ठीक है, वो हेल्प करेगा हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कराने के लिए। बात क्लियर है? काम किसका होगा? ब्रिज का होगा। ठीक है, ये इंटरनली नेटवर्क चल रहा है, इंटरनल नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, सब के सब क्या चल रहे हैं? इंटरनल नेटवर्क चल रहे हैं। अब यहाँ पर बेसिकली स्विच भी यही करता है ना, स्विच सेम नेटवर्क के अंदर करता है ना, बट स्विच ये तो पता है कि अलग-अलग नेटवर्क्स को एक जगह मैनेज करना होगा। नहीं नहीं नहीं, कभी भी स्विच डिफरेंट नेटवर्क्स पे काम नहीं करेगा। अगर अपन ने वीलैन, अगर देखो एक टॉपिक, एक नाम होता है वीलैन, ठीक है ना, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स। अगर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स बना रखे स्विच के अंदर तो पॉसिबल है। और वो भी पॉसिबल कैसे होगा? देखो, स्विच पे क्या होता है ना, स्विच पे अगर काम करोगे तो ये एक स्विच है और स्विच से आपने मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, स्विच को मल्टीपल डिवाइस से कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर इन डिवाइसेस को आपने आईपी दिया है, फॉर एग्जांपल
10.0.0.1, 10.0.0.2 और 10.0.0.3। तो ये सब आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगे। रीजन ये है क्योंकि ये सेम नेटवर्क के अंदर है। अगर यहां पर आईपी 20.0.0.2 होता, 30.0.0.2 होता, तो ये सब आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है, देखो, या तो अगर आपको एक स्विच पे डिफरेंट नेटवर्क्स चलाने हैं तो आप यहाँ पर इस स्विच को डिवाइड कर सकते हो विलेंस के अंदर। किसके अंदर? विलन के अंदर। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स बना सकते हो हर एक स्विच पे, ठीक है ना? तो मल्टीपल विलेंस बना सकते हो। लेकिन उसके अंदर होगा क्या? एक स्विच पे हम 3 नेटवर्क चलाना चाहते हैं, पॉसिबल है, लेकिन वो नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अपने इंटरनली तो कम्युनिकेट कर जाएंगे लेकिन आपस में नहीं करेंगे। एक स्विच पे आप मल्टीपल नेटवर्क चला सकते हो, जैसे अभी जो एनवायरनमेंट बना हुआ है ना, सेम वो एनवायरनमेंट बना है। मैं पॉड्स को आपस में कम्युनिकेट करवा सकता हूँ पिंग करके, उसमें नेटवर्क चल रहा है, ठीक है ना, सेम नेटवर्क आ रहे हैं, लेकिन उसको मैं वापस अपने जो कंट्रोल प्लेन, जब फिजिकल जो नेटवर्क है वहां से पिंग नहीं कर सकता। लेकिन वो है कनेक्टर सब एक ही लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही है, सब एक ही अंडर, एक ही छत के नीचे सारे सारे, ठीक है। नोड भी एक छत के अंदर, क्लस्टर भी अलग एक छत के नीचे ही है। मेरा फिजिकल जो नेटवर्क इंस्टेंस है वो भी एक छत के नीचे, फॉर एग्जांपल मान के चलिए, ठीक है। लेकिन फिर भी वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। सेम एज इट इज ये सिनेरियो है कि अगर अलग एक ही स्विच से कनेक्टेड है, अलग अलग विलेंस पे चल रहे हैं, तो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। लाइक आप यहाँ पर अलग अलग मेथड लाइक राउटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। एक मेथड होता है राउटर ऑन स्टिक होता है, वो अप्लाई कर सकते हो। ये रियल सिनेरियो होगा, ठीक है, यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर लेयर 3 स्विच का यूज कर सकते हो, लेयर 3 स्विच का यूज कर सकते हो। ये रियल सिनेरियोस हैं, ये रियल केसेस हो गए। रियल केसेस के अंदर आप ये सब काम कर सकते हो। अभी क्या कर सकते हैं? मैंने बोला अभी हम यहाँ पर ब्रिज का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अपन गेटवेज मेंशन कर सकते हैं। गेटवेज क्या होता है? यस, गेटवे क्या होता है? हाँ, तो क्या होता है? वो एक तरह का रास्ता होगा जहाँ से अपनी जो पब्लिक आईपी होगी वो आईएसपी से, जो आईएसपी होता है वो गेटवे होता है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट इन द नेटवर्क, ठीक है ना, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट इन द नेटवर्क। तो हमारे पास नोड बना हुआ है, उस नोड को हमें राउट टेबल के अंदर डालना है और उस नोड को उसका एग्जिट पॉइंट बताना पड़ेगा, दैट आप कहां से बाहर निकलोगे, कहां से कम्युनिकेट करोगे। अगर मैं पिंग करता हूं नोड को, किसी नोड को, तो वहां से कहां से वो अंदर आएगा, और अगर नोड करता है तो वहां से बाहर जाएगा। तो वो काम कौन करेगा? गेटवे काम करेगा। कौन करेगा? गेटवे। तो बेसिकली आप जब रूट -n करते हो तो यहाँ पर आपको ज्यादातर के गेटवेज क्या दिख रहे हैं? 000। 00 मतलब एनी एड्रेस, कहीं से बाहर हो सकता है, ठीक है। बहुत सी जगह पे मेंशन करा हुआ है कोई ना कोई आईपी। तो ये जो नेटवर्क है वो नेटवर्क कहाँ से बाहर निकल रहा है? यहाँ से बाहर निकल रहा है। ये तरीके से क्या हो गया? हमारे गेटवेज हो गए। तो यहाँ पर एक फनल करके भी एक टर्म आता है, फनल, FUNNEL। ठीक है। तो ये बीच में जो ब्रिज है ना हमारा, जैसे नोड 1 आईपी टेबल, ठीक है ना। नेट क्या होता है? नेट पता है कुछ? प्राइवेट को पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए ठीक है ना। प्राइवेट को पब्लिक और पब्लिक को प्राइवेट में कम्युनिकेट कराता है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर नोड 1 को नोड 2 से कम्युनिकेट करना है, नोड 1 को नोड 2 से कम्युनिकेट करना है, तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आएंगे बीच में, लाइक ब्रिज आएगा, CNI आएगा, ठीक है ना। इंटरफेस होता है ये भी एक तरीके का, ठीक है ना। आईपी टेबल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन जाएगी, फिर वहाँ पर नेट काम करेगा, और नेट काम करेगा, फिर वहाँ पर रूट टेबल के अंदर इन्फॉर्मेशन जाएगी हमारी। सी, ये नेटवर्क इस नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहा है,
ठीक है, ये नेटवर्क इस नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर रूट टेबल के अंदर भी हमें इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, देन उसके बाद वो वहाँ पर आगे कम्युनिकेट करेगा। इस तरीके से यहाँ पे ये काम करेंगे। तो नोड की इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, कंटेनर्स की इंफॉर्मेशन, के नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन, सब इंफॉर्मेशन कहाँ होनी चाहिए, रूट टेबल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब रूट टेबल क्या होता है, राउटिंग क्या होता है, हम बता रहे हैं कि वो आईपी कैसे रहेगा, कहाँ जाएगा। हाँ, टू फाइंड द बेस्ट पाथ इन द नेटवर्क। ठीक है ना, और राउटिंग टेबल क्या होता है, इंफॉर्मेशन of the networks where you to communicate। ठीक है ना, जहाँ भी हमें कम्युनिकेट करना है ना, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ होनी चाहिए, कम्युनिकेट राउटिंग टेबल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि इनके बिहाइंड काम करते हैं, तो कुछ ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं। इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है, क्यूबरनेट्स के अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन से काम करते हैं, या फिर किसी भी क्यूबरनेट्स में नहीं, नेटवर्क के अंदर भी डिफरेंट नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल्स होता है। वीपीसी कैसे काम कर रहा है, पेयरिंग, वीपीसी पेयरिंग के बिहाइंड कौन से प्रोटोकॉल काम कर रहा है, मेथड कौन सा तरीका है, क्या मेथड है पीछे काम करने का, तो उसके पीछे कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। यस राहिल, अभिजीत, सर बीजीपी बट इंटरनली अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो वहाँ पर कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइक रिप होता है, ठीक है ना, या IGRP होता है, OSPF होता है। These are the protocols which are using in the routing method for the routing methods। ठीक है, तो routing information protocol, ठीक है, running on the port number 50520, and hence interior gateway routing protocol working on the port number 88, open shortest path first, running on the network 89 पर रन करता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोटोकॉल जैसे कि BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है, 179 पोर्ट नंबर। तो ये बेसिकली जो है, ये सारे वही प्रोटोकॉल्स हैं जो कि VPC पेयरिंग में काम आ रहे हैं, जो कि डॉकर नेटवर्क के अंदर, क्यूबरनेट नेटवर्क के अंदर, ठीक है ना, लिनक्स में NMCLI पढ़ा था, वहाँ पे अपन गेटवे देते थे। ठीक है, वहाँ पर भी वही प्रोटोकॉल काम कर रहा है, डिफरेंट नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कराने के लिए वही प्रोटोकॉल काम करता है। और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर अपन ने इंटरनेट गेटवे डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर कम्युनिकेट कराया है, तो वहाँ पर यही प्रोटोकॉल्स काम करेंगे। तो नेटवर्क के अंदर काम करना है, तो नेटवर्क के अंदर काम करोगे तो IP डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें, IP डिस्ट्रीब्यूशन। तो IP डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बेसिकली IP डिस्ट्रीब्यूशन करना है। IP डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो IP डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, IP डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मैनेजमेंट बोल सकते हो, मैनेजमेंट। जैसे कि मुझे सिर्फ 5 नोड को ही IP देना है, बाकी और नोड बनाता हूँ तो उसको डिफरेंट नेटवर्क रखना है। सेम नेटवर्क के अंदर मुझे 5 ही चाहिए, तो मैं एक ऐसा नेटवर्क बनाऊंगा, मुझे एक ऐसा नेटवर्क चाहिए जिसके अंदर वैल्यू जो भी रखूं मैं यहाँ पर सिर्फ 5 नोड बने और वेस्ट 0 रहे, मेरा वेस्टेज मेरा 0 रहे IP का। DHCP से तो IP डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना, IP डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑटोमेटिकली। उसमें साइड भी तो कर सकते हैं ना, कि ये 5 तो रिजर्व रहेंगे, किसको वो तो फिर एक्सक्लूडेड रेंज हो गई है, ठीक है ना। मैं तो अभी अपन यहाँ पर अपन करेंगे, DHCP थोड़ी करेंगे हम लोग तो
हम लोग तो जो आईपी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो खुद से ही कर रहे हैं ना, डीएससीपी तो एक सर्वर हो गया, सबनेटिंग। अगर मुझे सिर्फ 5 आईपी चाहिए तो किस तरीके से 5 नोड की आईपी चाहिए, तो मैं ऐसा क्या नंबर यूज करूँ एक्स की जगह जिसमें 5 आईपी इजीली मेरे पास आ जाएगी। सर /29 /29 वेरी गुड, /29। अब /29 रन करोगे ना तो पता क्या होता है, लाइक सिंपल तरीका है, देखो /29। अब ये क्लास कौन सी है, क्लास ए है ना, ये 10 है ना, क्लास ए। अभी क्लास ए है तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चलिए, अगर आपको आप लोगों ने कभी प्रैक्टिस करा हो तो नेट पर सबमिट करते हैं आप लोग, क्लास ए जो स्टार्ट होता है वो /8 से स्टार्ट होता है ना। और यहाँ पर अपन कहाँ पर है, अभी /29 पर है, तो कितने बिट बोरो कर लिया हमने 29 तक, 24 तक तो हो गया था फेस। 8 के बाद 16 8 बिट हो गई, फिर वापस 24, मतलब 16 बिट्स हो गई, 16 24 के बाद और ये 5 बिट्स है, कितना हो गया 16 + 5, 21 21 16 17 18 19 20 20 21 बताया था। हाँ 20 बताया था क्या, तो 2 ^ 21 ये अपना क्या हो जाएगा, 2 ^ 21 कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है हमें, ठीक है ना। ये तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स हो गए, ये तो हो जाएगा नंबर ऑफ नेटवर्क्स। नंबर ऑफ आईपीस की बात करते हैं तो बची कितनी आईपीस है, 11 रिमेनिंग आईपीस कितनी बची है, रिमेनिंग बिट्स कितने बचे हैं, 3 ही तो बचे हैं ना, बोला तो था तूने। हाँ कंफ्यूज क्यों हो रहा है, श्योर रहा कर अपने ऊपर, 2 ^ 3 29 तो 29 तक तो हम क्लियर है ना, 30 31 32 तो टोटल होता है ना, तो 3 दैट मींस 8 आईपीस, 8 भी नहीं निकलेगी इसमें से, कितने निकलेगी, सर /29 है तो मतलब टूरिस्ट का 29 तो नेटवर्क होगा ना, मतलब ऐसा क्या बोल रहे हो राहुल। 29 तो 29 सर 29 बिट्स तो नेटवर्क के पास है ना। हाँ 29 नेटवर्क्स के पास है, हम्म, तो जो रिमेनिंग बिट्स है वो कितने बचे हुए हैं, 32 टोटल होता है, हाँ रिमेनिंग कितना बचा है, देखो मतलब 8 आईपीस। जैसे अपन ने ये नेटवर्क लिया है ठीक है ना, हाँ /8 हमने ये नेटवर्क लिया है, सर मतलब टूरिस्ट का 21 समझ में नहीं आया मेरे को, 21 कैसा है 20 ये 21 ना, वही बता रहा हूँ। हाँ 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 अभी देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 8 है ना, मुझे यहाँ पर 29 करना है, 29 कैसे होगा, अगर मैं ये बिट्स बोरो कर लेता हूँ तो कितना वैल्यू हो रहा है बताओ, सीआईडीआर वैल्यू कितना हो जाएगा राहुल 8 के बाद, 16 राइट 16,
ये भी बिट 16 बोलोगे फिर कितना हो 16 जाएगा? फिर यहाँ पे 34 नहीं 24 24 सॉरी 24 था 24 24 के अंदर मैं ये 5 बिट्स और डाल देता हूँ, कितना हो रहा है? 29 29, ठीक है ना? तो इन सारे बिट्स को प्लस करो, कितना होगा? 8 प्लस 8 16। हाँ हाँ 16 और प्लस 5 21 हाँ 21 कैसे हुआ? हम्म ठीक है? तो यहाँ रिमेनिंग कितना बचा हुआ है? 3 3। तो 2 3 कितना होता है? 8, 8 ठीक है? 8 आई थी हाँ इसमें से वैलिड आईपी कितना है बताओ? 6 -2 क्या करते हैं बताइए? 5 5 6 हाँ 2 माइनस करना है, हाँ, बिल्कुल। अगर ये जो 2 माइनस करते हैं ना, एक तो होता है अपना नेट आईडी, एक होता है एक ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट समझ गए? तो इसी तरीके से लाइक हमने जब बीपीसी में पढ़ा था, हमने बीपीसी में करा था, 5 मिनट वेट करोगे? जो अपना जो नेटवर्क में हमने बीपीसी में पढ़ा था दैट कैसे सबनेट्स बनाते हैं, ठीक है ना? वहां पर सब कुछ वैसे ही यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए दैट किस तरीके से यहाँ पर हमें नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि देखो क्यूबरनेट्स ने हमें एक नेटवर्क दे दिया, फॉर एग्जांपल चलिए नोड को एक आईपी दे दिया होगा, अब आपको पता ही नहीं है कि ये आईपी मिला है, ठीक है? जैसे आपको सबनेट मास्क दे दिया, अब क्या सीआईडी आ रही है, कैसे पता चलेगा आपको कौन सा सीआईडी पे चल रहा होगा ये आईपी, ये कौन सा नेटवर्क का आईपी है? टू 248 248 तो कहीं लिखा ही नहीं है। 29 पे चलेगा 29 पे तो नहीं चल रहा है, तो 25 26 27 28 सॉरी 28 पे, राइट 28 पे चल रहा है, तो इसका सीआईडी क्या हो गया? 28 हो गया, ठीक है? ये 28 पे चल रहा है। अब 28 पे चल रहा है तो ये कौन सा नेटवर्क, अब किस अगर पूछ लिया कि कौन से नेटवर्क पे काम कर रहा है, तो ये आईपी है, ये एक आईपी है, ये कौन से नेटवर्क की आईपी है? नेटवर्क क्या होगा? ये तो एक आईपी हो गया, तो ये कौन से नेटवर्क की आईपी होगी? ये जो नोड रन कर रहा है मेरा, ये नोड तो इस पर रन कर रहा है, तो नोड कौन से नेटवर्क पे रन कर रहा है, कैसे बताओगे? सब 10 10 10 0 वेरी गुड, 10 10 10 0/20, 8 ठीक है ना? ये पे रन कर रहा है, इस तरीके से आपको पता चल जाना चाहिए दैट हमारे ये नेटवर्क से इन पे रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे क्लस्टर आईपीज है, ठीक है ना? अभी तो आपको इस पर दिखेगा नहीं कि लाइक सी दिस इज द क्लस्टर आईपी, ठीक है? अब गेट सर्विसेज, अब सर्विसेज को फॉर एग्जांपल चलिए क्यूबरनेट्स, ये बाय डिफॉल्ट वाली सर्विस है, ठीक है? क्लस्टर आईपी वेब डिप्लॉयमेंट सर्विस है। एक बार इसके ऊपर क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, kubectl डिस्क्राइब सर्विस सी आईपी चल रहा है 110.103.158.206 पे। इसने भी नहीं बताया दैट सबनेट मास्क क्या है। अच्छा सी दोनों सेम है, मतलब 158.206 अगर मैं कोई दूसरा सर्विस बनाता हूँ, अगर मैं कोई दूसरी सर्विस बनाता हूँ और अगर सर्विस का आईपी ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 110.103.158.207, तो ये समझ लेना दैट आगे के 3 नेटवर्क तो सेम थे, 10 103 और 158 सेम थे, तो समझ लेना दैट किस पे चल रहा है, 24 पर, ठीक है ना? किस पर रन कर रहा है, 24
4 पर। बस जो फोर्थ ऑक्टेट है वही तो फ्री है, वो आप पर आईपी बदलते जा रहा है, दैट 206 207। वैसे कितनी आईपी निकाल सकता हूं मैं /24 के अंदर? /24 के अंदर कितनी आईपी जोन निकल जाएगी? ये नेटवर्क चल रहा है यहाँ पर 103 158 फॉर एग्जांपल, चलिए 207 आईपी चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद 110 109 158 मैं तो दूसरा कोई सर्विस बनाऊंगा तो उस पे 208 बन जाएगा। ऐसा करते करते मैं कितने बना पाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि ये चल रहा है /24 पर 256 256 माइनस 2 254 सर्विसेज अपने बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से अपन यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो एक बार ना इनको वापस से रिवाइज करो नेटवर्किंग सबनेटिंग को। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दैट इसके अंदर नेटवर्क कैसे अपन डिफाइन करते हो, कैसे आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं इनको, क्योंकि हमें गेटवे मेंशन करने पड़ेंगे इसके अंदर, समझ गए।